सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोगों ने जाना है मुल्तान। हमारा वन डे ट्रिप है और ढाबा था, चिकन ढाबा। ऐसे ट्रोल करते हैं हम एक दूसरे को जैसे पता नहीं सिबलिंग गोल्स, अल्लाह माफ़ करे। रात को मैं बहुत थकी हुई आई थी मरियम की मेहंदी से, तो मैं घर आके बस सो गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी लो हो रही थी क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही, नई जगह नींद नहीं आती सही से। तो आई वॉज़ फीलिंग वेरी टायर्ड। मैंने व्लॉग एंड नहीं किया, तो अब मैं सुबह उठ गई हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोगों ने जाना है मुल्तान। हमारा वन डे ट्रिप है और जाना हमने इसलिए है क्योंकि हमारा पीर खाना है वहाँ पे। तो बस हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो ये एक दिन में ट्रैवल करना बड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन करना पड़ेगा। और रात को मैंने एक बात करनी थी आप लोगों से। अभी मेरी आवाज़ ना बिल्कुल ऐसे सोई सोई है क्योंकि मैं रात को 1-2 बजे सोई हूँ और फ़ौरन उठ गई हूँ 2-3 घंटों बाद ना, तो नींद आ रही है स्टिल। तो सीन कुछ यूँ है कि यार शादी के बाद ना सब कुछ बदल जाता है, इवन आपका ड्राइवर भी बदल जाता है। मतलब मैं ऐसे बाबा को कॉल करती होती थी कि बाबा जी आके मुझे ले जाए, और मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ कि आके मुझे ले जाएं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, आपके लिए हर चीज़ नहीं होती है। तो बस अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस थोड़ी देर में निकलेंगे, फिर एक जगह सब इकट्ठे होंगे और फिर सब जाएंगे बड़ी गाड़ी में। तो इंशाल्लाह निकलते हैं थोड़ी देर में। ओके। और गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि हम बड़ी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, तो ये है हमारी बड़ी गाड़ी जिसमें हमने बैठ के जाना है, हमारी शाही सवारी। और गाइस, हमारे इस सफ़र का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ इससे हुआ है कि हमने नाश्ता नहीं किया हुआ। तो नाश्ते की चीज़ें हम लोग साथ लाते हैं, कोई कुछ बना के लाता है, कोई कुछ बना के लाता है। तो ये मेरे हाथ में सैंडविच है, मेरे हाथ में सैंडविच है ये मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, मेरे हाथ में सैंडविच है मेरी जेठानी के हाथों का बना हुआ। तो ये बहुत स्वादिष्ट था, बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था। और इसके साथ साथ तो क्या ही बात होगी, चाय भी मिल गई। तो बस सोने पे सुहागा हो गया। जब आपको चाय मिल जाती है नाश्ते में, वो भी फ्रेश, तो आपके मज़े ही हो जाते हैं। और ट्रैवलिंग में तो मिल जाए तो क्या ही बात है। और ये हम जहाँ तो बस में रहे हैं, एक छोटी हाईएस है, लेकिन जहाज़ साथ बैठे हुए हैं मेरे, मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। और गाइस, ये यहाँ पे हम लोगों ने बीच में स्टे किया था। और यहाँ पे एक अलग ही मजाक हो रहा है, वॉशरूम जी 50 रुपये दे के आप अंदर जाएं। मतलब अब आपने करने के लिए भी अब आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब क्या है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 3 hours later. और गाइस, हमने जहाँ जाना था वहाँ से वापसी का हमारा प्लान हो चुका है और अब हम दोबारा लाहौर की तरफ जा रहे हैं। मतलब आप सोचते होंगे ये अभी आई है और अभी जा रही है, और जब हम मुल्तान आते हैं, मतलब आते रहते हैं, तो ऐसे ही होता है। मतलब हमारा थोड़ी देर का बस स्टे होता है और उसके बाद हम चले जाते हैं। तो अब हमने रास्ते में खाने का सीन बनाया, और खाने का सीन कुछ ऐसे का है कि हम लोगों ने पेट भर के खाना है क्योंकि सुबह का थोड़ा सा नाश्ता किया हुआ है बस। तो देखते हैं कहाँ पे स्टे होता है और फिर आपको दिखाते हैं। आई होप कुछ मज़े का ही खाने को मिले। गाइस, अब हम यहाँ पे रुके थे, हम लोगों ने मुल्तानी सोन हलवा लेना था क्योंकि यहाँ का सोन हलवा बहुत फेमस है। और अगर आपने नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई करें जब भी आप मुल्तान आए। और ये यहाँ पे इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई थी, बस उसको देख के आपने जोन सा वाला लेना होना आप ले सकते हैं। 1 hour later. और गाइस, अब हमने यहाँ पे स्टे किया और इस रेस्टोरेंट का नाम है लाल हवेली। आई होप सो इनका खाना अच्छा होगा। लेट्स ट्राई कि कैसा होता है। और गाइस, ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। इनका डाइन इन मतलब इस तरह से है कि मतलब आउटडोर भी है, इंडोर भी है। और मतलब आज धूप भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन स्टिल हम आउटडोर ही बैठेंगे। हमें इसके अंदर नहीं है वो कोई चीज़ नहीं। ढाबा था, चिकन ढाबा। सब यहाँ पे अपना अपना मेन्यू डिसाइड करने बैठे हैं और मैं यहाँ पे साइड पे छोटे बेबीज़ की तरह बैठी हुई हूँ, सबको देख रही हूँ सब क्या कर रहे हैं। मेन्यू वगैरह हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था और हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया था। तो जब तक हमने सोचा कि खाना आता तब तक हम ज़रा घूम फिर लेते हैं। तो घूम फिरने लगे तो याद आया कि यहाँ पे तो झूले भी हैं, तो बच्चे तो झूले ले रहे थे। हमने कहा चलो हम भी ले लेते हैं, हम कौन से बहुत बड़े हैं, हम भी अभी बच्चे ही हैं। और इस वाले झूले को तो देख के तो मुझे लिटरली अपना स्कूल याद आ गया। मेरे स्कूल में ऐसा वाला झूला होता था जिस पे सब बच्चे लड़े होते थे और ब्रेक टाइम तो उस पर बैठने की जगह ही नहीं मिलती थी। मतलब एक दफ़ा तो ये हुआ कि हमारा जो स्कूल का ये ऐसे वाला झूला था वो उल्टा ही हो गया क्योंकि उसके अंदर इतने सारे बच्चे बैठ गए थे। और मतलब इस तरह के सीन्स होते रहते थे क्योंकि जब ब्रेक टाइम होती थी सारे बच्चे ऐसे वाहियात किस्म के एक्शंस करते होते थे, मतलब पागल हो जाते थे, भाग के इधर भाग के उधर। और बहुत ही अजीब सा सीन होता है जब स्पेशली हम छोटे होते हैं ना, तब तो ब्रेक टाइम हमारे लिए कुछ अलग ही चीज़ होती है। उसमें हम लोगों ने खाना भी होता है, पीना भी होता है और इधर उधर नाचना भी होता है बंदरों की तरह।
और गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड पहले भी आए हुए हैं, तो वो बता रहे थे कि पहले यहाँ पे ज़्यादा लाइंस होते थे और मतलब अब तो बस ये एक छोटा सा कप भी था और पीकॉक्स थे बस, वरना वो कह रहे थे जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे ज़्यादा सारे एनिमल्स थे। कब से हम खाने का वेट कर रहे हैं एंड वी आर द ओनली फैमिली ओवर हियर और स्टिल इनकी सर्विस इतनी स्लो है, खाना ही नहीं दे रहे। दीदी बन जाती हो जिधर जाती हो। हाँ मेरे शौहर लगते नहीं है वैसे, मुझे लगता कोई, अब मैं क्या ही बोलूँ बस समझ जाएं आप लोग, ऐसे ट्रोल करते हैं हम एक दूसरे को जैसे पता नहीं सिबलिंग गोल्स, अल्लाह माफ़ करे। 2000 years later. गाइस फाइनली हमारा खाना आ चुका है और ये थाल देखें ज़रा, मतलब ये कितना बड़ा थाल है और इसमें इतना सब कुछ है और मतलब इसको एक बंदा क्या 10 लोग भी खा सकते हैं, इवन कि इसको खाली करके आप बीच में इसके लेट भी सकते हैं, मतलब ये इतना बड़ा, इट इज़ सो ह्यूज। मज़ेदार। ये रोटी छोटी मंडली है और इसका खाना इतना मज़े का था ना, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन कि कितना टेस्टी फूड था, बहुत 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 मज़ा आया, पेट भर के खाया, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं खाई, सिर्फ एक चीज़ के अलावा मैंने एक चीज़ नहीं खाई और वो था काबली पुलाव, क्योंकि मैंने बारबेक्यू एंड वो सब्जी थी वो इतनी ठूस के खाई कि मेरे पेट में उसके बाद जगह ही नहीं बची। और अब ये रश का टाइम हो गया, बस हम लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं यहाँ से। आप कभी भी मुल्तान है ना GT रोड वाली साइड से, तो ज़रूर यहाँ का खाना ट्राई करें। 2 hours later. गाइस सारा रास्ता सो के इस आदमी को भी नींद आ रही है, नहीं मतलब मजाक हो रहा है। आसमान भी वो खड़े हैं यार सामने। आपको नींद आ रही है अभी भी? बहुत यार नशे किए हुए हैं। और गाइस इतनी थकावट हो चुकी है जितनी हो सकती थी, लेकिन फिर भी कितनी हो सकती थी, मतलब इतना थक गए और फिर जाके हमें ये मतलब जब हमने स्टे किया तो ये फिस वाली चाय मिली है। इसका दूसरी चाय से मुकाबला तो नहीं है, लेकिन गुजारे के लिए यही पी लेते कि थोड़ी सी तो आंखें खिले। पूरा सफ़र हम लोगों ने सो के गुजार दिया और बस हम दोबारा वापसी के लिए निकल चुके हैं और काफ़ी रात हो गई है। अब आई होप 3-4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे और अगर रास्ते में ट्रैफिक का फ़्लो ना हो तो उससे भी जल्दी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग को अब हम करते हैं यहीं पे एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।